हेलो एवरीवन। मैं हूं अहमद अली और आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जामिया के ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के बारे में कि आप कौन कौन से कोर्स में ऑनलाइन लर्निंग के अकॉर्डिंग ओडीएल और ओएल के तहत एडमिशन ले सकते हैं और लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन का और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एंट्रेंस टेस्ट कब आपको देना है। दोस्तों, हम बात करेंगे हमारे पास जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो आपको हम दिखाएंगे। दोस्तों, ये एक टेंटेटिव डेट है जिसमें जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो 19 जनवरी को जारी कर दिया गया था और एमबीए और बीएड का जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है वो 20 फरवरी है। और एमबीए और बीएड के लिए जो फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन आएगा वो 25 फरवरी है और एडमिट कार्ड्स 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच जारी कर दिया जाएगा और इंट्रेंस टेस्ट जो है वो 7 मार्च को ले लिया जाएगा और बीएड के जो इंट्रेंस टेस्ट है वो 7 मार्च को 2 बजे से 4 बजे के बीच लिया जाएगा और बीएड और एमबीए का रिजल्ट डिक्लेरेशन है वो 13 मार्च को किया जाएगा और अदर प्रोग्राम के लिए जो लास्ट डेट है वो 9 मार्च है। एंड इन प्रोग्राम्स का जो एडिटिंग का पोर्टल ओपन होगा वो 14 मार्च को होगा और पीजी प्रोग्राम्स के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 14 मार्च से 15 मार्च के बीच किया जाएगा और जो बच जाएंगे उनका 16 मार्च को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। वहीं जो यूजी प्रोग्राम्स है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 17 से 18 मार्च को किया जाएगा और जो बचेंगे उनका 19 मार्च को होगा। एमबीए और बीएड को छोड़ करके यूजी और पीजी प्रोग्राम्स का जो फीस सबमिशन का लास्ट डेट है वो 25 मार्च है। एंड वही हम बात करेंगे डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स की, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 से 10 अप्रैल के बीच किया जाएगा और फीस सबमिशन का लास्ट डेट 14 अप्रैल है। तो आगे हम बात करेंगे इन्हीं कोर्सेज़ के बारे में। दोस्तों, सेंटर ऑफ डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन में ये वो प्रोग्राम्स है जिनको आपको जामिया से करने के लिए कोई इंट्रांस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। बस आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसके अंडर आपको आना होगा। तो इसमें कौन कौन से कोर्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला है बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ बिजनेस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ कॉमर्स, इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस। इसका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो 12th आपका 10+2 यानी 12th किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होनी चाहिए और जो ड्यूरेशन है वो 3 इयर्स के लिए है और फी है वो बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए 8000 है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए यानी बीबीए के लिए 9500 है, वहीं बीकॉम के लिए है 8000 और बैचलर ऑफ कॉमर्स इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस के लिए जो फ़ी है वो 9500 रुपीज़ है। वहीं हम नेक्स्ट बात करेंगे मास्टर्स डिग्री कोर्स के बारे में। तो मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इंग्लिश, मास्टर ऑफ आर्ट्स और मास्टर इन जियोग्राफी, मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी, मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री, मास्टर ऑफ आर्ट्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ आर्ट्स इस्लामिक स्टडीज़, मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस, मास्टर ऑफ आर्ट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ आर्ट्स सोशियोलॉजी, मास्टर ऑफ आर्ट्स उर्दू, मास्टर ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, इन कोर्सेज का जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको जो ग्रेजुएशन आपको यानी बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और इनका जो ड्यूरेशन है वो 4 सेमेस्टर यानी 2 इयर्स है और इनका फ़ी लगभग 13,000 से लेके किसी का 13,000, 11,000, 12,000, 11,000, 17,000 इस तरह से है। तो सबका फ़ी लगभग एक ही जैसा है। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे उन कोर्सेज़ के बारे में जिनमें एडमिशन
जामिया के एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये बैचलर ऑफ एजुकेशन जो कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है जामिया का, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको जामिया का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। और इसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो ये आप देख सकते हैं, बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स होनी चाहिए। ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड NCTE recognized 2-year teacher education programming like DLED, BLED, BTC, JBT, ETE, etc. through face-to-face mode. All candidates must appear in the entrance test conducted by Center of Distance Online Education, Jamia New Delhi. Candidates having DED from NIOS, IGNOU or any other distance mode diploma are not eligible. तो इनका जो ड्यूरेशन है वो 2 years का है। मोड ऑफ एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म 1500 रुपीज़ है और प्रोग्राम फ़ी एनुअली 25,000 है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। बीएड का सिलेबस क्या है वो हम आज बताएंगे आपको। तो सेक्शन 1 में है जनरल इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव 10 मार्क्स का होगा। सेक्शन 2 में लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का होगा। सेक्शन 3 में एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स का होगा। सेक्शन 4 में टीचिंग लर्निंग एट स्कूल 25 मार्क्स का होगा। सेक्शन 5 में फॉलोइंग टीचिंग सब्जेक्ट 20 मार्क्स का होगा। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में से कोई एक सब्जेक्ट 20 मार्क्स का होगा। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। टोटल 500 सीट्स इसमें अवेलेबल है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो ये एक ODL प्रोग्राम है। इसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो किसी बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एनी डिसिप्लिन। ऑल कैंडिडेट्स मस्ट अपियर इन, यानी कि जो स्टूडेंट्स है उनको CDOE का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। इसका जो ड्यूरेशन है वो 4 सेमेस्टर है और इसका रजिस्ट्रेशन फ़ी 1500 रुपीज़ है और प्रोग्राम फ़ी 30,000 एनुअली है। MBA की अगर सिलेबस की बात करें हम तो इसमें इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन 20 मार्क्स का है। इसमें वर्बल एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। सेक्शन 2 में है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 मार्क्स का है। सेक्शन 3 में डाटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी 20 मार्क्स का है। सेक्शन 4 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस 20 मार्क्स का है। सेक्शन 5 में नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट 20 मार्क्स का है। दोस्तों आगे हम बात करेंगे पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के बारे में, जो कि जिसके लिए भी कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ता है। तो हमारे पास है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और मिनिमम ड्यूरेशन 1 ईयर का है। फ़ी पर ईयर 20,000 है और इसका जो मोड है वो है ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स है। इसके लिए भी बैचलर डिग्री चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और इसका जो फ़ी है वो 20,000 है। डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसके लिए आपको 12th की डिग्री चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और इसकी जो फ़ी है 8,000 रुपीज़ है। सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इसके लिए आपको 12th की डिग्री चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और इसकी फ़ी भी 8,000 रुपीज़ है। सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके लिए भी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 12th है। 12th पास आउट होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और इसका फ़ी भी 8,000 रुपीज़ है। दोस्तों जो कोर्सेस ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के और ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अवेलेबल थे, मैंने उन सारे को एक्सप्लेन कर दिया है। दोस्तों
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।